वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? सर थोड़ी कट कट के आ रही है। तुम्हारा नेट का इशू होगा। हो सकता है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मुदस्सिर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। ये किसका ये रॉन्ग ग्रुप में भेजा हुआ था आईडी और पासवर्ड? जी सर। ये ग्रुप में क्या रॉन्ग आईडी और वो दिया हुआ था पहले से? सर वो पहले वाला वही था ना। नहीं, मेरी तो डेली चेंज होती है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, सेम नहीं रहती। और सुनाओ, क्या चल रहा है, क्या स्टडी जा रही है? सर ये आप बताएं सर, पेपर कब से हैं, क्या है तो उस पेपर के बारे में क्या अपडेट? जो आपका मिड टर्म है ना, मिड टर्म एग्जाम, जी सर। तो वो जो है मेरा ख्याल अभी लास्ट मीटिंग में तो ये बताया है कि असाइनमेंट बेस्ड होगा। सही है सर। ठीक है। और मतलब किस जिसमें तरह जो से? है जिसमें जो है अच्छी खासी लेंथी असाइनमेंट दी जाएगी। सर वो जो एम टाइप नहीं, क्या? एमसीक्यूज टाइप होगी नहीं नहीं, असाइनमेंट असाइनमेंट। यार, असाइनमेंट एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अभी जो है वो एरिड यूनिवर्सिटी वाले ना वो भेजेंगे ना, अपना पैटर्न भेजेंगे हमें। सही है। तो जब एरिड वाले जो है वो पैटर्न को सेंड कर देंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। लेकिन अभी तक फिलहाल यही बताया गया है कि असाइनमेंट बेस्ड आपका जो है एग्जाम होगा। सही है। तो तो सर ये चेक तो आप लोग ही करेंगे ना? हाँ हाँ, चेक तो मैं ही करूंगा। क्यों? हर हर एक बंदा अपना ही चेक करेगा ना। क्यों, क्या हुआ है? वही ना सर, तो लीनियट मार्किंग तो हो ही जाएगी ना। हाँ, तुम लोग जो है पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अब मुझे क्या पता क्या तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। सर कुछ कोशिश कर रहे हैं बस, आप ख्याल कीजिएगा। नहीं तो मैं तो हर तरह से ख्याल करता हूँ यार, हर चीज में करता हूँ। किसमें ख्याल नहीं जी जी। किया? नहीं नहीं, मैं पेपर में भी कीजिएगा सर, बस यही है। हम्म। नहीं तो मेरा सब्जेक्ट तो इजी है, इतना टफ नहीं है, इतना तो पढ़ लिया यार, इतना रिवीजन हुई है, असाइनमेंट हुई है, क्विजेज हुई है, अब क्या रह गया उसमें? जी सर, वैसे ये भी है, सीसीएन का इतना इश्यू नहीं है। अब इश्यू नहीं रहा, मतलब कुछ जो थोड़ा बहुत भी था, मतलब तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया। मतलब वो इतनी दफा ये असाइनमेंट्स करके, वो हाथ से लिख के, और वैसे मतलब वो दूसरे तरीके से भी, मतलब वो उस पे कंप्यूटर पे यानी एमएस वर्ड पे भी लिख के, तो वही है, मतलब बार बार वही चीजें हैं। कोई कोई इतने ज्यादा भी वो नहीं है। नहीं तो असाइनमेंट और ये क्विजेज ये देने का मीनिंग क्या होता है? ये देने का, असाइन करने का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट घर में स्टडी करें, उसको पढ़े। जी सर। जो मैं क्लास में इतनी पार्टिसिपेशन करवाता हूँ, कभी एक स्टूडेंट से कभी दूसरे से, तो क्यों करवाता हूँ? अब उसका बेनिफिट पता चला कि क्या बेनिफिट है उसका। यस सर, यस। कितने टीचर ऐसे हैं कि बस जो आते हैं लेक्चर दे के चले जाते हैं, पीछे ये नहीं देखते कि किसी स्टूडेंट ने कुछ सीखा, कुछ आया, कुछ नहीं आया, ऐसा है कि नहीं? सही है, सही, आपका पैटर्न सही है। लेकिन ये है कि जब मैं जो हूँ क्या कहते हैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो जो मैं पढ़ाता हूँ तो वो मैं स्टूडेंट से भी सारा जो है फीडबैक लेता हूँ, ताकि मुझे पता तो चले कि स्टूडेंट को समझ आ रही है, वो पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो जब मैं पार्टिसिपेशन करवाता हूँ तो नॉर्मली हर एक स्टूडेंट से करवाता हूँ, ताकि उसको जो है पता चल जाए कि ताकि मुझे भी इंफॉर्मेशन रहे कि यार देखो, इस स्टूडेंट को पता चल रहा है, इसको आता है, ये वो ना सारी चीज़ें। तो मिड में तो असाइनमेंट बेस्ड आपका होगा, फिर फाइनल का फिर आगे नहीं पता कि क्या होगा, क्या करना है। सही है। तो और सब्जेक्ट कैसे जा रहे हैं? किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है?
सर अभी तो मतलब वो उस तरह से कोई वो सिर्फ यही इशू है ना कि पेपर होगा क्या, मतलब फर्स्ट टाइम है ना कि वो कुछ इस तरीके से, मतलब फिर उसके बाद काफी रूमर्स ये होगा वो होगा, तो उस लिहाज से थोड़ी सी है। वैसे अदरवाइज कोई मतलब किसी सब्जेक्ट का कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है, मतलब वो जाहिर सी बात है जिसमें कम पड़ा है तो उसका इशू ही इशू है, जिसका नहीं मतलब जिसका सही पड़ा हुआ है उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी आपके टोटल 4 सब्जेक्ट है 5? सर 6 है। अच्छा अच्छा, 6 सब्जेक्ट है। जी जी, इसी सबसे बड़ी जो वो टेंशन है वो यही है। इस सेमेस्टर में 6 हैं बकाया, फिर 5 होंगे अगले में, फिर 4 रह जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही, ठीक है। तो पहले बस में भी 5 थे, डेली सिर्फ सेकंड में 6 हैं। इस तरह करो ना कि जो 6 सब्जेक्ट्स है ना, इस तरह करो कि जी एक दिन 3 सब्जेक्ट्स की स्टडी किया करो, तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट एक सब्जेक्ट को दो ना, ठीक है। यानी कि जी सर। कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे डेली स्टडी के लिए निकालो, रात को निकालो या दिन में तो बिजी होते होगे, रात ही को बंदे को टाइम मिलता है, 10-11 बजे के टाइम है रात को। तो सही। 10-11 बजे से लेके 1 बजे तक 1:30 बजे तक कुछ ऐसा टाइम निकालो और अपने जो 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उनको ना डिवाइड कर लो, यानी कि 3 एक दिन कर लो, 3 दूसरे दिन कर लो। सही है और सर। फिर उसको जो है 3 सब्जेक्ट जब एक दिन करोगे, एक एक घंटा भी 40-40 मिनट भी दो तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दफा जो है ना, 2-3 दफा वो सब्जेक्ट जो है 3 दफा, चार कितने, अगर 6 डेज भी चलो लगाओ हफ्ते में, तो 2 4 6 तीन तीन 3 दिन आपको मिल जाएंगे 2 दफा सब्जेक्ट को टाइम देने के लिए वीक में। तो इस तरह से तुम लोगों ने कोई वो नहीं सेट किया, वो टाइम टेबल स्टडी करने का किस तरीके से प्लान किया है, क्या करना है? सर कि मैं हाँ, माइक म्यूट हुआ हुआ है, मुदस्सिर माइक म्यूट है। सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ कि सॉरी मैं बात पूरी कर चुका था। मैं कह हाँ रहा हूँ कि क्लासेस तो वो चल रही, मतलब टाइम शेड्यूल भी बनाया हुआ है, लेकिन वही बात है कि वो जब इंसान वो कहे ना कि मैं फ्री हूँ, मतलब कोई काम नहीं है, तो फिर कोई ना कोई काम जो है ना वो इजाफी पड़ता रहता है आपके साथ। तो इसलिए वो जो है ना मतलब शेड्यूल के अलावा काम कोई मिल जाता है, मतलब घर से या कॉलेज से या कुछ भी, मतलब कोई इरेगुलर काम बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो वो जो एक रूटीन है ना वो नहीं बन पा रही। मतलब एक हो ना कि मतलब इतने टाइम का जॉब टाइमिंग ये है, मतलब अगर जाना हो तो फिर वो प्रॉपर एक शेड्यूल बन जाता है, लेकिन आजकल वो बल्कि शेड्यूल जितनी दफा भी बनाया है वो हमेशा को डिस्टर्ब भी हो जाता है। हम्म, नहीं तो रात का एक ऐसा टाइम होता है ना जिसमें बंदा कोई काम नहीं करता सोने के अलावा, तो फिर सोने के अलावा वो फिर स्टडी और ये चीज़ उस टाइम पे करो, रात को करो। रात को तो कोई बाहर नहीं जी जाता ना, कोई काम भी नहीं होता रात ये को तो। सही है। देखो, अगर जो है अच्छे ग्रेड लेने, अच्छे मार्क्स लेने, तो वो तो कम से कम बंदा जो 2-2 3-3 घंटे डेली लगाता है, तो तब जाके वो उस तरह ग्रेड बनता है ना। लेकिन अगर जस्ट पास होना है कि बस पासिंग मार्क्स मिल जाए, तो वो तो फिर बंदा अगर 2-3 दिन पहले भी एग्जाम से बैठे तो वो कर लेता है। नहीं सर, इंशाल्लाह ग्रेड लेने हैं फिर। तो अब ये जो है, तो अब तुम लोगों पे डिपेंड करेगा कि तुम लोगों ने किस तरह से क्या करना है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को छोड़ दो कि मिड टर्म जो है क्विज होगा या असाइनमेंट होगा या क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, बस आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखो, बस अपनी प्रिपरेशन सारी रखो, बस बाकी एग्जाम हो जाएगा। इंशाल्लाह सर। ठीक है। जी सर। हाँ नवीद, तुम्हारा क्या हाल है? नवीद, आवाज आ रही है? शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसी है जी सर, आ तैयारी? रही है ना, अल्लाह का कैसी शुक्र है सर। तैयारी? तैयारी कैसी है? हेलो, ये नवीद तुम्हारी साइड पे मैंने देखा नेट का बड़ा इशू रहता है,
तुम्हारी साइड पे नेट ठीक इशू है। है सर। बस चुप करो, तुम म्यूट कर दो, आवाज नहीं आ रही सही। ठीक है सर, ये CCNA की भी ठीक है, बाकी साथ साथ कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा, पढ़ते हो या नहीं, बस क्लास जी जी लेते हो सर, आके? आ रही है आवाज। कह रहा हूँ पढ़ते हो या बस क्लास लेते हो आके? सर मैंने एक्चुअली ना, मेरे तो वाईफाई 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 ये मैंने ना मोबाइल पे किया हुआ है ना पैकेज, इस वजह से सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हेलो। मैं सर लास्ट में एंड पे नहीं क्लास ले सका। सर प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़े थे? सर प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे। RIP भी हो गया था। अच्छा, IGRP भी हो गया, OSPF मेरा ख्याल, राइट? जी सर, ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी रहता है, यही नहीं, पे करना था जो RIP तो पढ़ लिया था ना? जी सर, RIP हो गया था और IGRP भी हो गया था। अच्छा, और EIGRP हो गया था? नो सर, ये नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग जो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? कि हमारे पास जो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे पास जो है उनकी फंक्शनैलिटी वगैरह क्या होती है, हम लोग क्यों अपने नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है? हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास जो है हम लोग जो है राउटिंग करते हैं, ठीक है? राउटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने पैकेट्स जो है ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? यानी कि जब भी हमारे पास जो है राउटिंग की बात आती है तो हम लोग जो है डिफरेंट नेटवर्क की बात करते हैं, ठीक है? क्या बात करते हैं? डिफरेंट नेटवर्क्स, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास वो नेटवर्क कनेक्शन होता है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करता है, मिलाता है, ठीक है? जिसको हम जो वाइड एरिया कहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो है राउटिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। एक हमारे पास जो राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं, एक हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब ये होता है कि जो जो पैकेट्स को राउट करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है ये फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक राउटर लगा है, एक मेरे पास ये राउटर लगा है, एक मेरे पास ये, टोटल 3 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है? तो मैंने अपने पैकेट्स को जो है एक राउटर से दूसरे पे भेजना है, दूसरे राउटर को तीसरे पे भेजना है, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास होता है कि हम लोग जो राउटिंग कर रहे हैं, ठीक है? राउटिंग कहते हैं इसको, ठीक है? हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास राउटिंग की बात आती है तो हम लोग जो पैकेट्स की बात करते हैं, जब भी हमारे पास स्विचिंग की बात आती है तो हम फ्रेम की बात करते हैं, राइट? फ्रेम्स हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होती हैं, ठीक है? पैकेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट हमारे पास डेटा होता है, उसको हम एक जगह यूनाइट करके उसको सेंड कर देते हैं ना, हमें पैकेट्स बन जाता है, ठीक है? तो ये मेरे पास जो है राउटर है, इस तरह की जो शेप आपको नजर आएगी ये आपके पास राउटर की शेप होती है, ठीक है? और स्विच की शेप क्या होती है? स्विच की शेप हमने एक दो लैब्स वगैरह में देखी है, ठीक है? जो आप लोगों ने लैब वगैरह कॉन्फ़िगर की है स्विचेस की, तो वो मेरे पास स्विचिंग है। तो दो हमारे पास है, तो इस टाइम पे टोटली हम लोग बात कर रहे हैं राउटिंग की। राउटिंग की बात हम लोग करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि पैकेट्स और वो ट्रांसफर करते हैं। एक हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल से होते हैं, एक हमारे पास लिंक स्टेट होते हैं, ठीक है? डिस्टेंस वेक्टर का हमारे पास ड्रॉबैक ये आता है कि डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास जो है बैंडविड्थ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों बहुत ज़्यादा यूज़ होती है? इसलिए ज़्यादा यूज़ होती है कि डिस्टेंस वेक्टर में जो हमारे पास जो राउटर जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, राउटर का फंक्शन क्या है? राउटर का फंक्शन ये होता है कि एक तो पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, और दूसरा ये है कि राउट्स को जो है वो क्या करना, राउट्स को जो है राउट राउट जितने भी ये जो आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल ये देखिए 172.16.1.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.22, ये आपके पास देखें आईपी एड्रेसेस असाइन की हुई है, ठीक है? और आईपी एड्रेस आपके पास क्या है कि आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया था, क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है, ठीक है? तो ये अभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है? कि ये आईपी एड्रेस जो असाइन किया हुआ है
किस रेंज का है। ऑलरेडी वैसे मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था कि कुछ रेंजेस वगैरह बताई थी कि क्लास ए की रेंज क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है यहाँ पर जो है रेंजेस वगैरह डिफाइन, अगर ये देखें ये 172.16 है, ठीक है। देखें 172.16 ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है क्लास बी की रेंज है। 192.168 ये मेरे पास कौन सी रेंज है, क्लास सी की रेंज है, ठीक है। तो ये देखें अब ये मेरे पास दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, एक क्लास बी का नेटवर्क चल रहा है, एक क्लास सी का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो डिफरेंट नेटवर्क होंगे तो उसमें हम राउटिंग यूज करते हैं, और राउटिंग किसको कहते हैं, जो कि पैकेट्स को राउट्स करता है, ठीक है, जो कि राउटिंग करता है, पैकेट्स को सेंड करता है। राउट क्या कहते हैं, पैकेट्स को सेंड करना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि अगर ये मेरे पास राउटर ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैंने सी को जो है पैकेट सेंड करना है तो राउटर के थ्रू सेंड करेंगे, ए से बी में आएगा, बी से सी में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। और ये जो आपके पास ये लिंक नजर आ रहा है ना, ये जो आपके पास लिंक नजर आ रही है, देखिए लाइन जो है नजर आ रही है, ये आपके पास सीरियल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, सीरियल लाइन होती है, ठीक है। जब हम लोगों ने जो है स्विच को कॉन्फ़िगर किया था, स्विच को अटैच किया था, आपको याद हो पीसी के साथ, तो मैंने उसमें कौन सी लाइन यूज की थी, ये मैंने लाइन आपको यूज करके दिखाई थी, हमने केबल यूज की थी, स्ट्रेट थ्रू केबल, अगर आपको याद हो। जब हम स्विच से पीसी कनेक्ट करते हैं, जब हम राउटर के साथ को जो है पीसी को कनेक्ट करते हैं तो फिर हम लोग यूज करते हैं राउटर के साथ, जब हम पीसी को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं क्रॉस केबल। कौन सी यूज करते हैं, क्रॉस केबल। और जब हम राउटर टू राउटर जो है यूज करते हैं तो वो हम सीरियल केबल यूज करते हैं, ये आपके पास सीरियल है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था कि ये मैंने थोड़ी सी राउटिंग के बारे में आपको बता दिया कि हमारे पास जो है राउटिंग वगैरह होती है। तो राउटिंग में क्या होता है कि राउटिंग, उस चीज़ को हम राउटिंग कहते हैं जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से, RIP है हमारे पास, IGRP है, EIGRP है, OSPF है, ISIS है, BGP है, ठीक है। ये 4-5 हमारे पास राउटिंग है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि जो इस टाइम पे मैं आप लोगों के टॉपिक्स जो है पढ़ा रहा हूँ ना, ये राउटिंग के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो इतना में आप जो है अपने जहन में ये बात रखें कि अगर आपने इसको जो सही तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सही तरीके से आपको ये करना आ गया, तो बिलीव मी कि जब आप लोग जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये मैंने अभी से आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आपके पास सिर्फ नेटवर्किंग की जॉब का ज़्यादा ऑप्शन है कि आपको कंपनीज जो उठा सकती हैं, ठीक है। तो सही यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, राउटिंग हम लोग किसे कहते हैं, राउटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, ठीक है। माशाल्लाह आपको सब पता चल गया कि राउटिंग किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल्स हमारे पास किस लिए होते हैं, ठीक है। हम हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है जो हम नॉर्मल प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद क्लास डी आती है, क्लास ई आती है, ठीक है। क्लास डी मेरे पास जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। क्लास डी यानी कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये तीन ऐसी क्लासेस हैं कि जो हम अपने सिस्टम्स और कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेसेस हम लोग जो है जब भी अपने कंप्यूटर को देंगे तो या वो क्लास ए होगा, या वो क्लास बी होगा, और या वो क्लास सी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग जो है क्लास डी को जो है आप लोग कंप्यूटर में नहीं दे सकते, और क्लास ई की रेंज भी आप लोग कंप्यूटर में नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि क्लास डी जो है वो हमारे पास क्लास डी की जो रेंज है वो यूज़ हो रही है मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई की जो मेरे पास रेंज यूज़ हो रही है वो मेरे पास क्लास ई की जो रेंज मेरे पास यूज़ हो रही है वो मेरे पास यूज़ हो रही है रिसर्च पर्पज़ के लिए, ठीक है। वो रिजर्व आईपी एड्रेसेस वगैरह रखे होते हैं, ठीक है। तो खैर ये मेरे पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो हमारे पास EIGRP है, EIGRP हमारे पास एक इनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है इनहांस्ड में, अब EI अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल हैं उसकी सारी फंक्शनैलिटी सेम है, क्योंकि जो अगर आपके पास RIP पैकेट को ट्रांसफ़र करता है तो हमारे पास IGRP भी पैकेट को ट्रांसफ़र करता है, EIGRP भी करता है, OSPF भी करता है। तो फिर हमें इसकी नीड क्यों पड़ी कि अगर मेरे पास RIP या IGRP से मेरे पास काम हो रहा है तो मैं क्यों EIGRP को यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए कि ये आपके जो है, जैसे हम अब फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम लोग
माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास विंडो एक्सपी से जब काम चल रहा है तो मैं क्यों विंडो 7 यूज़ करूं? जब मेरे पास विंडो 7 से काम चल रहा है तो मैं क्यों विंडो 10 यूज़ करूं? ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन माइंड में आता है, राइट। तो लेकिन इसका आपके पास जो है आंसर, बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? बेस्ट आंसर इसका ये होगा कि आपको जो है, बेशक आप जो है दूसरी विंडोज़ पहले वाली छोड़ के नई पे आ जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो जो है एडवांस वर्जन होता है, ठीक है, अपडेट जिसको कहते हैं, अपडेट हो जाता है, ठीक है। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका जो RIP है, मैंने आपको बताया था कि RIP का जो होप काउंट होता है या राउटर होता है वो 15 राउटर तक काम करता है। अगर आपने अपने कोई नेटवर्क वगैरह आपके बने हुए हैं, उसमें अगर रिप यूज़ करना है तो आपको मेक श्योर ये रहे कि आपके अगर 15 राउटर होंगे, 1 2 3 4 5 6 15 तक होंगे तो रिप यूज़ हो सकता है, ठीक है। और अगर मेरे पास जो है 15 से ज़्यादा होंगे तो मैं रिप को यूज़ नहीं कर सकता। सबसे एक बड़ा एडवांटेज आपके पास ये आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास जो है फॉर एग्जांपल अब नेटवर्क होता है तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें आपके पास 10 राउटर लगे हो, 15, क्या पता आपके पास 200 राउटर लगे हो, 300 लगे हो, 400 लगे हो, 500 लगे हो, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल हम बड़े बड़े नेटवर्क के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े नेटवर्क के ऊपर तो हमारे पास राउटर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं कि एक राउटर हो, एक दो राउटर हो, ठीक है, जितने। अब फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान कनेक्ट है अमेरिका से, पाकिस्तान कनेक्ट है इंग्लैंड से, पाकिस्तान कनेक्ट है यूरोप में किसी कंट्री से, तो क्या लगता है कि आपको 2 राउटर लगे होंगे, 3 राउटर लगे होंगे? नहीं, मे बी 500 राउटर, मे बी थाउजेंड्स ऑफ राउटर, मे बी 1500 राउटर, क्या पता कितने राउटर बीच में लगाए हुए, किस तरीके से कनेक्टिविटी की हुई है, ठीक है। तो आपका फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स का बेनिफिट आपको वहां पर मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो RIP की जो होप काउंट लिमिट है वो मेरे पास 15 आ जाती है, और 15 के बाद आपका जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो है IGRP एक प्रोटोकॉल है। IGRP मेरे पास क्या है? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। उसकी जो होप काउंट की लिमिट है वो 100 तक है, यानी कि 100 तक राउटर होंगे तो मेरे पास जो IGRP सपोर्ट करेगा, ठीक है, 100 राउटर तक, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो EIGRP है, ठीक है, EIGRP मेरे पास एक राउटर है, ठीक है। EIGRP जो मेरे पास राउटर है इसमें जो है आपको जो होप काउंट जो है सपोर्ट करता है मेरे ख्याल से 224, ठीक है। 224 तक के मेरे ख्याल राउटर होंगे तो आपका जो है वो EIGRP जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो उसको जो है सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब अगर मेरे पास 200 राउटर हैं, 200, तो ना मैं उसमें RIP को यूज़ कर सकता हूँ और ना उसमें मैं IGRP को यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि RIP की होप लिमिट जो है मेरे पास जो है 15 है और IGRP की जो है मेरे पास लिमिट है वो 100 है, ठीक है। और EIGRP जो है फिर मैं यूज़ करूँगा कि क्योंकि 224 25 तक सपोर्ट कर रहा है, 200 प्लस में कर रहा है, तो मेरे पास EIGRP प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक मैंने बात की थी लिंक स्टेट, एक मैंने बात की थी डिस्टेंस वेक्टर। तो डिस्टेंस वेक्टर मेरे पास जो है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल मेरे पास RIP है और IGRP है, ठीक है। ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। और EIGRP OSPF वगैरह ये बाकी जितने भी हैं ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। दोनों में डिफरेंट क्या है, डिस्टेंस और लिंक स्टेट में के डिस्टेंस वेक्टर में मेरी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि वो जो राउट्स को एडवर्टाइज कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली नेबर के साथ कनेक्टेड होते हैं, राउट को एडवर्टाइज करता रहता है फ्रीक्वेंटली, बार बार, चाहे कोई पाथ आ रहा है नहीं आ रहा, वो एडवर्टाइजमेंट करे जा रहे, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, ठीक है। तो इसलिए उसमें बैंडविड्थ ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। और बैंडविड्थ मैंने क्या आपको बताई थी डेफिनेशन कि मैक्सिमम डेटा रेट हमारे पास होता है जिसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। लेटेंसी हमारे पास क्या होती है, लेटेंसी हमारे पास होती है कि जब एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास डेटा सेंड होता है तो उसके दरमियान कितना टाइम हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक प्लेस हुई है, कितने टाइम में, उसको हम लेटेंसी बोलते हैं, राइट। तो EIGRP हमारे पास एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिस्को ने डेवलप किया है, राउटिंग प्रोटोकॉल ही है, होप काउंट लिमिट 224 तक है, लिंक स्टेट भी इसको यूज कर रहा है, वो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों की इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि सिस्को प्रायोरिटी प्रोटोकॉल है, सिस्को ये इट इज ए प्रॉपर्टी व्हिच रिक्वायर्स दैट यू यूज सिस्को राउटर। अच्छा,
अब हमारे पास जो है डिफरेंट जो है राउटर्स है ना, हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के राउटर हैं हमारे पास जैसे सिस्को के राउटर हैं, हमारे पास लिंक्सिस के जैसे स्विचेस हैं, यानी कि आपके पास राउटर भी फिर डिफरेंट जो है कंपनीज है ना जो बनाती हैं। जैसे कि आपने अगर सिस्को का नाम सुना हो, आप लोगों ने किसी स्टूडेंट ने शायद सुना हो कि सिस्को के आपके पास राउटर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो है जूनिपर राउटर भी होते हैं, ठीक है। जूनिपर, अब जूनिपर मेरे पास क्या है, जूनिपर और सिस्को ये दोनों सेपरेट कंपनीज हैं, ठीक है। जूनिपर सेपरेट कंपनी है, मेरे पास सिस्को जो है वो मेरे पास क्या है कि वो मेरे पास सेपरेट कंपनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों क्या है कि ये डिफरेंट कंपनीज है। तो हमारे पास जो है EIGRP का डिसएडवांटेज ये है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ये डिसएडवांटेज में पहले था, पहले, अब नहीं है, ठीक है। आज से कुछ ईयर्स बिफोर मेरे पास ये था कि जो EIGRP जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो सिर्फ सिस्को राउटर के ऊपर रन करते थे, यानी कि अगर आपके पास सिस्को का राउटर कंपनी में लगा है तो तब आप EIGRP को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और कंपनी का राउटर लगा है तो तब आप EIGRP को यूज नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, ठीक है, ड्रॉबैक आप लोग कह लें इसका था, ठीक है, हमारे पास कि अगर आपके सिस्को का आपके पास राउटर लगे हुए हैं तो आप EIGRP को यूज कर रहे हैं, अगर नहीं लगा तो आप लोग उसको नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है कि अब EIGRP प्रोटोकॉल भी आपके पास हर राउटर में काम करता है, ठीक है। हर कोई भी किसी भी कंपनी का राउटर लगा होगा आपके पास EIGRP काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद IP है, IPX है, डेकनेट है, एप्पल टेक है, ठीक है। ये मेरे पास प्रोटोकॉल्स है। IP मेरे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPX इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सचेंज, डेकनेट ये भी मेरे पास प्रोटोकॉल है, एप्पल टॉक ये भी मेरे पास प्रोटोकॉल है, लेकिन ये मेरे पास राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। IP, IPX, डेकनेट और एप्पल टॉक ये मेरे पास राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, ये जो है पैकेट्स को ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। ये मेरे पास राउटेड प्रोटोकॉल है। एक मेरे पास होता है राउटिंग और एक मेरे पास होता है राउटेड। वैसे अगर आपको देखो तो IP मेरे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो कि आपके पास, आप पता है ना आपको कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि IP हमारे पास 32 बिट का है तो वो मेरे पास वर्जन 4 है, अगर मेरे पास IP वर्जन 6 है तो वो मेरे पास 128 बिट का है, ठीक है। इसी तरह ये IP ये मेरे पास जो राउटेड प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। ये राउटिंग फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड करते। राउटिंग फंक्शनैलिटी आपके जो सिर्फ प्रोवाइड करते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं RIP, IGRP, EIGRP, OSPF और मेरे पास जो है BGP वगैरह इस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस वगैरह आज, अच्छा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो EIGRP जो है हमारे पास जो एल्गोरिथम यूज करता है वो हमारे पास जो डुअल एल्गोरिथम होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे देखिए लिखा है डुअल एल्गोरिथम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल? डुअल का मतलब होता है हमारे पास होता है डुअल अपडेट एल्गोरिथम। DU से मतलब हो गया डुअल और AL से मतलब हो गया एल्गोरिथम, ठीक है। डुअल एल्गोरिथम यूज करता है, ठीक है। कौन सा आपका प्रोटोकॉल? आपके पास EIGRP, ठीक है। इसी तरह आपके पास OSPF अभी आगे आएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें वो आपका क्या यूज कर रहा होता है कि वो जो है यूज कर डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम यूज करता है। कौन सा? डिजिस्ट्रा, आप लोगों ने नाम सुना होगा डिजिस्ट्रा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो मेरे पास जो है उसको यूज कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अभी आगे हम पढ़ेंगे, पहले EIGRP को थोड़ा सा देख लें। तो हमारे पास कन्वर्जेंस वगैरह क्या आ जाती है, जो conversion is the process of routers agreeing on optimal routes for forwarding packets and thereby completing the updating their routing tables, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जो कन्वर्जेंस है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब लोग देखें, जहाँ पर ये देखें, जब मैंने आपकी राउटिंग की बात की है तो देखें फॉरवर्ड पैकेट हर जगह आपको ये लफ्ज मिलेंगे, देखिए ये देखें फॉरवर्ड पैकेट्स का मिलेगा और एक आपके पास ये मिलेगा अपडेट राउटिंग टेबल, ठीक है। अपडेट राउटिंग टेबल का क्या मतलब होता है? अपडेट राउटिंग टेबल का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास जो राउट्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास राउट्स आ रहे होते हैं तो वो राउटर जो अपने राउटिंग टेबल में एंट्री करता जाता है, इंटर होता जाता है। एक जैसे आपने एक राउटर से तीसरे राउटर पर डेटा भेजना है तो राउटर 1 जो है एडवर्टाइज कर देगा रूट, जब सेकंड में जाएगा सेकंड जो है अपने राउटिंग टेबल में एंट्री कर देगा, वो देखेगा कि नहीं ये पैकेट मुझसे रेलेवेंट नहीं है, ये तो थर्ड के पास है, तो आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ये फॉर एग्जांपल अगर यही पिक्चर को मैं देख लेता हूँ, राउटर A से डेटा सेंड करना है C पे,
तो राउटर ए क्या करेगा कि राउट को एडवर्टाइज करेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है कि नेटवर्क 172.16.00 फिर 10.0.0.0, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास दो नेटवर्क लगे हुए हैं यहाँ पे, एक 172.16 का और एक मेरे पास 10.1 का लगा हुआ, 10.1.1। तो E0 जो मेरे पास है वो 172.16 है और S2 जो मेरे पास है ये मेरे पास है 10.1.1.1, ठीक है। ये मेरे पास क्या है एक्चुअली कि ये जो है मेरे पास ऐसे प्रोटोकॉल हैं कि जो कि नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं, यानी कि ये रूट लगे हुए हैं, ठीक है। 172.16 फिर 10.0.0, ये देखें दो नेटवर्क लगे हुए हैं। तो ये जो नेटवर्क और आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ये नीचे नेटवर्क आईपी एड्रेस लगे, इसका मतलब ये है कि ये जो है नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हैं। नेटवर्क को जो एडवर्टाइज किया जाता है कि इन दोनों नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है राउटर IGRP 100, ठीक है। 100 आपके पास क्या है, 100 आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम होता है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है AS सिस्टम, ठीक है। AS सिस्टम का हमारे पास क्या मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम का, कि ये जो नेटवर्क बना हुआ है इसका AS नंबर 100 है। इस पूरे नेटवर्क में जितने भी मेरे पास राउटर लगे हुए होंगे, इस पूरे एरिया में मेरे पास जो नेटवर्क नंबर है वो मेरे पास 100 इशू होगा, ठीक है। किस तरीके से अगर आप लोग देखें तो देखें राउटर IGRP 100, फिर इधर इसके साथ आ जाए राउटर IGRP 100, इसके थर्ड पे आ जाए देखिए राउटर IGRP 100, यानी कि ये 100 चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, इस तरीके से हम करेंगे। और ये जो नेटवर्क्स लगे हुए हैं, ये बने हुए हैं, तो ये राउट को, ये जो रूट वगैरह को उसको जो है एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था कि ये मेरे पास जो था IGRP प्रोटोकॉल था और जो है EIGRP हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कि हमारे पास जो सिस्को प्रायोरिटी प्रोटोकॉल पहले होता था लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब किसी भी राउटर पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कन्वर्जेंस मेरे पास क्या था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है राउटर का जो कि जो है राउट्स को जो अपडेट कर रहा होता है राउटिंग टेबल के अंदर और फॉरवर्ड कर रहा होता है अपने पैकेट्स को। और दूसरा जो है राउटिंग का फंक्शन हमारे पास क्या था, तीसरा मेरे पास जो राउटिंग का फंक्शन ये था कि जो है जो राउटर है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन कौन सा होगा, ठीक है। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके थ्रू मैं डेटा को सेंड करूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू जाएगा। लेकिन लॉन्ग, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अब आपने जो पेशावर, आपने इस्लामाबाद से लाहौर ट्रेवल करना है, तो अगर जो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो आप डेफिनेटली आप उसको फॉलो करेंगे ना, कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ताकि आप लोग जल्दी वहां पर पहुंच जाए। अगर आपके पास जो लॉन्गेस्ट पाथ भी है, शॉर्टेस्ट भी है, तो आप लॉन्ग रूट को क्यों फॉलो करेंगे। इसलिए कि अगर आप लॉन्ग रूट को फॉलो करेंगे तो आप जो ज़्यादा देर से पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग भी जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग भी अपनी, ये हम लोग ट्रैफिक ही हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे पास पैकेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास एक और जो है हमारे पास एक आ जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल के, जिसको हम लोग कहते हैं कि OSPF से मेरे पास मीनिंग ये होता है कि OSPF में मेरे पास जो है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ये मेरे पास एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। और किस लिए यूज किया जाता है कि हम लोग पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करें, और सेकेंडली ये है कि बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करें, ठीक है। ये राउटर ऑटोमेटिकली बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करता है, ठीक है। ये आपको याद रहे जो राउटर का कौन सा है कि वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है। और सबसे जो हमारे पास जो है दो प्रोटोकॉल हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, एक हमारे पास है OSPF और दूसरा हमारे पास है BGP, ठीक है। BGP भी आगे आएगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से मेरे पास, एक है OSPF और एक मेरे पास है BGP, ठीक है। ये हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज वगैरह इसको यूज़ करती हैं। क्यों, सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास जो OSPF का ये है, ठीक है, कि ये जो है अनलिमिटेड होप काउंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि इसमें होप काउंट की कोई लिमिट नहीं। जब भी आपके पास होप काउंट की बात आ जाए तो आप लोग समझ जाए कि हम लोग राउटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो OSPF हमारे पास क्या करता है कि वो अनलिमिटेड होप काउंट को जो है वो सपोर्ट करता है, यानी कि 500, 1000, 1500, 2000 जितने भी आपके पास राउटर लगे हुए हैं, तो हम लोग OSPF को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने
राउटिंग के लिए, ठीक है। राउटिंग क्या है, राउटिंग हमारे पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और OSPF जो है ये देखें यहाँ पर यूज करते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रेंज वगैरह पढ़ी थी कि 224 से लेके आई थिंक 239 तक, ठीक है। ये क्लास डी की रेंज में आता है, किसमें, क्लास डी। क्लास ए की रेंज क्या है, 1 से 126। क्लास बी की रेंज क्या है, 128 से 191। क्लास सी की रेंज क्या है, 192 से 223। और क्लास डी की रेंज क्या है, 224 से लेके 239 तक, ठीक है। ये मेरा क्लास डी है। और क्लास डी मेरे पास क्या है, मल्टी कास्ट एड्रेस है, ठीक है। मल्टी कास्ट एड्रेस मैंने आपको बताया था कि मल्टी कास्ट एड्रेस हम लोग जो है हम लोग जो अपने पीसी को नहीं दे सकते, यानी कि 224 से जो भी आईपी एड्रेस शुरू होगा वो अपने हम कंप्यूटर को नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि 224 वाला आईपी एड्रेस हम लोग जो है मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। और मल्टीकास्टिंग कौन करता है, मल्टीकास्टिंग OSPF करते हैं। और OSPF मेरे पास क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास इसमें OSPF में आगे टर्म्स आएंगी जिसमें मेरे पास राउटर आईडी होगा, जिसमें मेरे पास जो DR होगा, BDR वगैरह होगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या चीजें होती हैं, राउटर मेरे पास एक हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि राउटर के अंदर जो मौजूद होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस इज कंसिडर्ड, यानी कि जो हमारे पास लूप बैक एड्रेस जो हमारे पास हाईएस्ट होता है पहला, उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। राउटर प्रायोरिटी मेरे पास क्या होती है, 8 बिट वैल्यू मेरे पास होती है, ठीक है। ये भी हम लोग जो है राउटर को ऑपरेट OSPF में यूज टू एलेक्ट द DR एंड BDR। अच्छा, एक हमारे पास होता है डेजिग्नेटेड राउटर और एक मेरे पास होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डेजिग्नेटेड राउटर मेरे पास ये होता है कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल अगर जो है एक जो है टॉप पे राउटर है, एक मेरे पास बॉटम पे राउटर है, मेरे पास दो राउटर फॉर एग्जांपल लगे, एक अप एक डाउन। तो मेरे पास ये जो लिंक इन दोनों राउटर का बना होता है ना, इसको हम एडजेसेंट कहते हैं। क्या हम इसको कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंसी कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं राउटर। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एडजेसेंट राउटर, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड राउटर मेरे पास क्या कर रहा होता है कि ये जो है ये लिखा है ना, डेजिग्नेट DR स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है। DR डिस्ट्रीब्यूट द LSA टू ऑल अदर राउटर्स, ठीक है। DR का क्या मतलब है, DR का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर, और डिस्ट्रीब्यूट करता है LSA को। LSA मेरे पास क्या है, LSA मेरे पास होती है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। क्या होता है LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये जो है DR हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये जो है हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है LSAs को दूसरे राउटर पर, ठीक है, यानी कि लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट करता है। तो DR is elected in broadcast network to which all other routers share their DVD, ठीक है। तो क्या मतलब वो कि DR हम लोग इसलिए उसको सेलेक्ट करते हैं ताकि वो जो ब्रॉडकास्ट हो हमारे पास, ठीक है, इन अ ब्रॉडकास्टेड नेटवर्क में हमारे पास DR जो है हम उसको एलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको टर्म बताई थी ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मैंने आपको बताया था। ब्रॉडकास्ट हमारे पास क्या होता है कि ब्रॉडकास्ट हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट, और एक मेरे पास होता है ब्रॉडकास्ट। ये तीन टर्म यूज होती है, कौन कौन सी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का क्या मतलब होता है, जो सिर्फ वन वन होती है, ठीक है, 1 to 1 मेरे पास होती है यूनिकास्ट, हमारे पास एक सिंगल, ठीक है। मल्टीकास्ट मेरे पास क्या होती है, 1 to स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि मे बी 4 राउटर, मे बी 5 राउटर, मे बी 6 राउटर, ठीक है, उसको हम कहते हैं मल्टीकास्ट, यानी कि 1 to स्पेसिफिक ग्रुप। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि 1 to ऑल, ठीक है। 1 to ऑल का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट की आपकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आप लोग जो है टीवी चैनल न्यूज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास है ब्रॉडकास्टिंग। क्यों, क्योंकि उसमें एक लड़की या लड़का जो है न्यूज़ पढ़ रहा होता है, बाकी सारे सुन रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि वो ब्रॉडकास्ट होता है। जब मेरे पास ट्रैफिक जो है एक एक जगह से निकलेगी और सबके पास चली जाएगी, जितने भी राउटर लगे सबके पास जाएगी, उसको मैं कहता हूँ ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट किसको कहता हूँ, मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि हमारे पास